So this is Shubhredu from the Study Light. So today we are going to start a new chapter number 25, Energy. Energy means takat. So let's start from explore. Explore means find out. What kind of energy is required for the following objects to work? Means here some objects are given, these three objects. इन ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सी एनर्जी इन ऑब्जेक्ट्स को चाहिए वर्क करने के लिए, इन ऑब्जेक्ट्स को कौन सी एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए. So the first one picture is a bulb one that is light up. So इस बल्ब कैसे लाइट अप होता है? बल्ब को इलेक्ट्रिक पावर चाहिए रहती है, तो फिर फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट का होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ना सेकेंड वन फोटो इज अ विंडमिल. विंडमिल ऑलवेज शोज इन अ फार्म्स इन दैट ओनली. मीन जो विंडमिल होता है वो ज़्यादातर फार्म्स में दिखता है, और जो विंडमिल होता है वो एकदम सर्कल जैसे में, जो विंडमिल होता है वो मूव करता है सर्कल जैसे वे में. तो फिर विंडमिल को कौन सी एनर्जी चाहिए? विंडमिल विंड से, जो विंडमिल होता है वो विंड से ही मूव करता है, तो फिर विंडमिल को विंड एनर्जी चाहिए. Now third one object is a device that is very much means अभी थर्ड वन में एक डिवाइस है जो बहुत पुराना है, और इस डिवाइस में ये डिवाइस को सोलर एनर्जी चाहिए रहती है वर्क करने के लिए. Now let's start our chapter. The word energy means the capacity to do work. जो एनर्जी होती है, एनर्जी का मीन्स ये होता है कि हम लोग कितने कैपेबल है वो वर्क को करने के लिए, वो काम को करने के लिए हम लोग कितने कैपेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल अब लाइट बल्ब will light up when it is provided with electricity which is a form of energy. जैसे कि एग्जाम्पल ले ले कि एक लाइट बल्ब मीन्स एक बल्ब ले ले और वो लाइट अप हो रहा है. एक बल्ब है और जो लाइट अप होता है वो कैसे लाइट अप हो रहा है? वो जब भी लाइट अप हो रहा है क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेंगी तो जो बल्ब होगा वो ऑफ ही रहेगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो फिर जो बल्ब होगा वो लाइट अप हो जाएगा, मीन्स वो ऑन हो जाएगा. और उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एनर्जी का एक फॉर्म है. Also, when a river flows with great speed, it exerts force and it possesses energy to do work. और जब भी जो रिवर होता है वो जब भी जो रिवर फ्लोज होता है, जब भी रिवर जो है बहता है वो बहुत सारी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, जो रिवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वो बहता है. और जब वो उस स्पीड से बहता है तो फिर उसको रिवर को फोर्स भी चाहिए रहता है, वो फोर्स को एक्सर्ट करता है. वो फोर्स को एक्सर्ट करता है, और वो जो रिवर होता है वो फोर्स को इसलिए एक्सर्ट करता है क्योंकि उसको एनर्जी मिल जाए, फोर्स को वो इसलिए एक्सर्ट करता है क्या, उसको उस काम को करने के लिए, ग्रेट स्पीड से बढ़ने के लिए उसको एनर्जी मिल जाए. सिमिलरली द मसल इन आवर आर्म्स हैव द एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स. यहाँ पे एकदम सेम थिंग ये बताई गई है, जैसे जो मसल्स होते हैं हमारे आर्म्स में, हमारे आर्म्स के अंदर जो मसल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है, उनके पास ये क्षमता होती है कि वो कोई भी चीज़ को उठा सकते हैं, कोई भी चीज़ को वो अपने हाथों से उठा सकते हैं. द बॉडी कंटेन्स एनर्जी विच इज़ यूज्ड व्हेन द मसल वर्क. मीन्स जो बॉडी होती है उसमें, जो बॉडी होती है उसको एनर्जी चाहिए रहती है. एनर्जी उसको क्यों चाहिए रहती है? वो एनर्जी कब यूज़ होती है? मीन जो बॉडी होती है उसके अंदर एनर्जी होती है, और उसके अंदर से जो एनर्जी होती है वो कब यूज़ होती है? एनर्जी जब यूज़ होती है जो हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं जब वो वर्क करते हैं, हमारे बॉडी के जो मसल्स जब काम करते हैं, जब उस एनर्जी का यूज़ होता है. We can thus define energy as the ability to do work. या फिर हम एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी मीन्स कभी क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज एनर्जी, डिफाइन एनर्जी, ये क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आप ये आंसर लिखना, एबिलिटी टू डू वर्क मीन्स हम एनर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कभी भी नहीं बन सकती है, ना ही वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, डिस्ट्रॉयड हो सकती है.
Forms of energy can however be interchange मीन जो एनर्जी के जो फॉर्म्स होते हैं वो कभी भी इंटरचेंज हो सकते हैं. इंटरचेंज मीन्स वो आपस में बदल सकते हैं. A car engine burn fuels converting the chemical energy in fuel into mechanical energy. जब कार का जो इंजन होता है उसको फ्यूल चाहिए रहता है तो फिर वो केमिकल एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. सोलर सेल्स चेंज लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स मीन जो रिमोट के जो सेल होते हैं वो सोलर सेल्स होते हैं. ऐसे होते हैं रिमोट के सेल्स. तो फिर ऐसे जो सोलर सेल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर और फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जो एनर्जी होती है वो एक चीज़ को दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मीन्स एक चीज़ को वो दूसरे में बदल सकती है. एक एनर्जी को वो दूसरे में बदल सकती है. For example, a car colliding with another car at rest make the second car move. जैसे आप एग्जाम्पल ले लिया गया कि जो एक कार है वो कोलाइडिंग हो रही है. कोलाइडिंग मीन्स एक कार जो है वो मूव कर रही है. या और जो दूसरी कार है, जो सेकंड कार है वो रेस्ट पे बैठी है. तो फिर जो सेकंड कार है, जो कार कोलाइड हो रही है, जो कार चल रही है, वो सेकंड कार से जाके वो उन दोनों की जब टक्कर होंगे तो जो सेकंड कार होंगी जो रेस्ट पे थी वो थोड़ी सी पीछे चली जाएंगी क्योंकि वो उस कार से पुश हुई है. जैसे मान लो यहाँ पे वन कार है जो रेस्ट पे बैठी है और यहाँ पे सेकंड कार है. ये सेकंड कार रेस्ट पे बैठी है और जो फर्स्ट कार है वो आ रही है और इससे जो फर्स्ट कार है वो इससे पुश हो गई है. मीन्स वो इससे टकरा कर ये जो सेकंड कार है ये पुश हो गई है. तो ये जो सेकंड कार है ये थोड़ा सा पीछे चली जाएंगी और ये रुक जाएंगी सेकंड कार क्योंकि इसको धक्का लगा है उस कार से. In this way, the total amount of energy in the universe seems the same. इसी तरीके से जो जितनी भी जो एनर्जी होती है वो यूनिवर्स में पूरी सेम ही रहती है, बदलती नहीं है. टाइप्स ऑफ एनर्जी मीन्स अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं. टाइप्स ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी के प्रकार. फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स हम लोग इस पैराग्राफ में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बहुत जानेंगे, उनकी डेफिनेशन जानेंगे और भी बहुत कुछ. मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन. मीन जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो एक ऑब्जेक्ट को उसके मोशन से या फिर उसके सीधा बताया गया कि जो मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो मोशन में होती है या फिर जो पोजीशन में होती है. मैकेनिकल एनर्जी कैन बी ऑफ टू टाइप्स. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन. जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो तरह की होती है. फर्स्ट होती है काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की एनर्जी होती है और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की एनर्जी होती है. Now next one types of energy is second one is heat energy. Heat energy is the internal energy in substances generated by the movement of atoms and molecules in substances. मीन्स सीधा बताएगा कि जो हीट एनर्जी होती है वो कैसे बनती है. हीट एनर्जी होती है वो मीन्स जो एटम्स के जो मूवमेंट होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सब्सटेंस में होते हैं उससे जो हीट एनर्जी होती है वो बनती है. हीट एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी. और जो हीट एनर्जी होती है वो उससे हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन एंड वी बर्न वुड केरोसिन एंड अदर फ्यूल्स. हीट जो होती है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है और हमें हीट जो होती है वो हमें एक सन से मिलती है. सन से तो हमें नेचुरली मिलती है और हम लोग कोई भी वुड को या केरोसिन या फिर कोई भी और दूसरे फ्यूल्स को हम लोग बर्न करेंगे, उनको जलाएंगे तब भी जो हीट होती है हमें जब भी मिलती है. हीट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग वाटर,
एज वेल एज टू कीप अस वार्म। जो हीट होती है वो इसलिए यूज़ होती है खाना बनाने के लिए, मीन्स खाना बनाने के लिए हीट यूज़ होती है, पानी को गर्म करने के लिए हीट यूज़ होता है, और हमें वार्म रखने के लिए, जब ठंडी में हमें वार्म रखने के लिए हीट यूज़ होती है। When we rub our palms together, heat energy generated due to friction। अभी जो बताया गया कि जैसे हम लोग अपने पाम्स को एक साथ रब करते हैं, मीन्स हम लोग अपने पाम्स को एक साथ आगे पीछे करते हैं, तो फिर जो हीट एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी होती है वो बनती है। कैसे बनती है? वो फ्रिक्शन के द्वारा जो हीट एनर्जी है वो बनती है। आपने कभी कभार बचपन में किया होगा कि आप अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे रब करते होंगे, तो फिर जो हीट एनर्जी होती है आपको थोड़ा सा अपने हाथ थोड़ी सी गर्म लगते होंगे, मीन्स गर्माहट आपको महसूस होती होंगी। ना फैंटास्टिक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इट बिकम्स हॉटर। मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिलती है तो फिर वो बहुत गर्म हो जाता है। सिमिलरली एज द ऑब्जेक्ट लूसेस एनर्जी इट कूल्स डाउन। और जैसे उस ऑब्जेक्ट के पास से जो एनर्जी होती है वो चली जाती है तो वो ठंडा हो जाता है। लाइट एनर्जी। लाइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स जो लाइट एनर्जी है, मीन्स इधर बताया गया है कि लाइट एक बहुत स्पेशल, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी का एक सोर्स है। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ इज द सन। जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइट का जो सोर्स है पूरे अर्थ के लिए वो है सन। Without it, we would be unable to see and grandparents would be unable to make the unfold। इस सन के बिना हम लोग ना ही कहीं भी, सन के बिना हम लोग ना ही देख सकते हैं, और सन के बिना जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना नहीं बना सकते। Objects such as the sun, stars and the candle flame give of their own light which is known as condensate और डायरेक्ट लाइट। वो ऑब्जेक्ट जैसे सन, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जैसे सन, स्टार्स और कैंडल फ्लेम, मीन जो कैंडल में जब कैंडल में जो लाइट होती है जब वो लाइट अप होती है, और ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं सन, स्टार्स और जो कैंडल होती है, ये सब जो अपनी जो इनकी जो लाइट होती है, मीन्स ये इनकी जो लाइट होती है किसी से लेते नहीं, इनके पास खुद की लाइट होती है, तो फिर इन्हें हम इनकैंडेंसेट या फिर डायरेक्ट लाइट कहते हैं। दे रेडिएट लाइट बिकॉज दे आर वेरी हॉट। वो दूसरों को लाइट भी देते हैं, वो दूसरों को लाइट इसलिए देते हैं क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं। When direct light from one object is bounced off another object, it is known as reflected light। मीन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, मीन्स when direct light from one object is bounced off, मीन्स जब जो डायरेक्ट लाइट होती है वो एक ऑब्जेक्ट से बाउंस्ड ऑफ हो जाती है। मीन्स जैसे मान लो यहाँ पे डायरेक्ट लाइट है और यहाँ पे लाइट आ रही है, मीन्स मैं मोबाइल का टॉर्च ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मीन्स यहाँ से मान लो यहाँ पे मैं कोई एक मोबाइल का टॉर्च ऑन किया है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर जो मोबाइल की जो टॉर्च है वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी नहीं, लेकिन वो इस ऑब्जेक्ट पे ही पड़ेगी, वो आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये उस लाइट को रोक रहा है। और कभी कभार क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट से जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मीन्स वो इस ऑब्जेक्ट को टच करके वो वापस से पीछे लाइट आ जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे मून के पास तो उसकी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन जो मून होता है वो सन की लाइट लेता है। नॉट ऑल सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट। जो सभी सरफेसेस होते हैं वो सभी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। लाइट पासेस थ्रू सम ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ बाउंसिंग ऑफ देम। जो लाइट होती है वो कुछ ऑब्जेक्ट से पास करती है, वो भी कभी कभार बाउंस होके, मीन्स कभी कभार वो बाउंस होके जो लाइट होती है वो पीछे चली जाती है। Materials that allow light to pass through them are known as transparent materials। मीन्स वो मटेरियल जो लाइट को पास होने देते हैं, मीन्स जैसे मान लो, मीन्स वो मटेरियल जो लाइट को पास होने देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर ग्लास है, मीन्स यहाँ पे क्लियर ग्लास है और यहाँ से मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रहा हूँ,
तो फिर जो लाइट होगी, जो मोबाइल की जो टॉर्च होंगी, वो इस क्लास से, इस क्लास का तो मुझे दिखेगा ही, और इस क्लास के पीछे जो चीज़ रखे वो मैं इस क्लास के पीछे का भी मुझे दिखेगा, क्योंकि क्लियर क्लास है। या फिर हम लोग कोई भी क्लास लेंगे तो उसमें से ऐसा नहीं होगा, एक कोई क्लियर क्लास होगा, उसी से जो लाइट होंगी वो आगे पास हो जाएगी। जो क्लियर क्लास होगा वो लाइट को रोकेगा नहीं, उससे आगे चली जाएंगी, उसका आगे कभी देख पाएंगे। उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। वी कैन क्लियरली सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट। हम लोग उन ऑब्जेक्ट से अच्छे से, उन ऑब्जेक्ट्स का हम लोग अच्छे से देख सकते हैं उन ऑब्जेक्ट से। अ क्लियर ग्लास इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इधर ये भी होता है कि जो क्लियर ग्लास होता है वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर नोन एज ऑपिक मटेरियल। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इधर बताया कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास होने नहीं देते, मीन्स जो लाइट को आगे जाने नहीं देते, जो लाइट को रोक के रखते हैं, उन्हें हम ऑपिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। वी कांट सी थ्रू एन ऑपिक ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑपिक ऑब्जेक्ट से देख ही नहीं पाते। ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज बटर पेपर अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू दैम। मीन्स ट्रांसलूसेंट मटेरियल जैसे होते हैं, जैसे आप एग्जांपल दिया है बटर पेपर। जैसे बटर पेपर जो होता है, जो ट्रांसलूसेंट जो मटेरियल होता है, वो कुछ ही लाइट को जाने देते हैं। मीन्स वो पूरी लाइट को जाने नहीं देते, वो सिर्फ कुछ ही लाइट को जाने देते हैं। वी कैन सी थ्रू देम पार्शियली। हम उनसे पार्शियली देख सकते हैं, मीन्स पूरा नहीं देख सकते, सिर्फ हम उनसे, उन ऑब्जेक्ट से, ट्रांसलूसेंट मटेरियल से हम लोग सिर्फ अदर हाफ ही लाइट देख सकते हैं, पूरी लाइट नहीं देख सकते आगे की। So till here only the part 1 will be. In the next video we will start from the sound energy. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Bye bye.